Hello everyone, good evening. In our previous videos, we discussed Aristotle's theory of tragedy, okay, and the 6 elements of tragedy. Aristotle's theory of tragedy and 6 elements of tragedy. ये हमने हमारी पहली वीडियो में जाना था क्या होते हैं, ठीक है. Today we will study about plot, which Aristotle considered the most important element of tragedy, okay, and called the soul of tragedy. Now, who was Aristotle? मैंने आपको बताया था एरिस्टोटल के बारे में कि एरिस्टोटल कौन है. एरिस्टोटल जो है ना एक ग्रीक फिलोसोफर है, ओके, एक ग्रीक फिलोसोफर भी हैं एंड लिटरेरी क्रिटिक भी है, ठीक है. एरिस्टोटल जो हैं, एरिस्टोटल कौन है? ये ग्रीक फिलोसोफर भी हैं. ग्रीक क्यों है मैंने पहले भी बताया था आपको. फर्स्ट जो वीडियो थी हमारी द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, उसमें मैंने इस बारे में बताया था कि ग्रीक क्यों है. बोला है इनको बिकॉज ये एंशिएंट ग्रीस से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो एक तो ये ग्रीक फिलोसोफर भी हैं एंड ये लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, ओके. लिटरेरी क्रिटिक भी हैं. वो जो लिटरेचर की स्टडी करते हैं उसमें स्टडी करते हैं किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं उसमें. ड्रामा, लिटरेचर के जो ड्रामा हैं, प्लेज हैं, स्टोरीज़ हैं, इनके बारे में जो स्टडी करते हैं. लिटरेरी क्रिटिक मीन्स लिटरेचर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिक. और ये एक ग्रीक फिलोसोफर भी थे, ठीक है. फिलोसॉफी की भी इन्होंने स्टडी की थी, फिलोसोफर भी थे. आपने पॉलिटिकल साइंस में अगर सुना हो तो पॉलिटिकल साइंस में भी एरिस्टोटल का नेम आया था. और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको आसानी से याद आ जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ. एरिस्टोटल जिनको हिंदी में अगर बोले तो अरस्तु बोलते हैं, ओके. और ये जो हैं ये किसके स्टूडेंट थे? ये प्लेटो के स्टूडेंट थे, ठीक है. इन लिटरेचर वी सेड कि ये जो है ही वॉज अ डिसिपल ऑफ प्लेटो, ओके. एरिस्टोटल जो हैं वो प्लेटो के डिसिपल थे, मीन्स टू से कि प्लेटो के स्टूडेंट थे, ठीक है. एरिस्टोटल is a disciple of whom? Plato. ये नेम, ये चीज़ ये भी याद रखना ज़रूरी है बिकॉज ये 2 मार्क्स के जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनमें कई बार पूछ लिया जाता है. एरिस्टोटल इज़ अ डिसिपल ऑफ whom, ओके. सो ये भी याद रखना ज़रूरी है कि एरिस्टोटल वॉज अ डिसिपल ऑफ प्लेटो. प्लेटो के डिसिपल मीन्स प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं एरिस्टोटल, जिनको कि हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, ठीक है. अरस्तु. सो एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर भी हैं, एक लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, ओके. देन इनकी जो फेमस बुक थी, उनका जो फेमस वर्क था, मैंने पहले बताया था आपको थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में, जो हमने ट्रेजेडी की थ्योरी के बारे में स्टडी किया था उसमें बताया था उनका फेमस वर्क कौन सा था. उनका फेमस वर्क था, फेमस बुक थी पोएटिक्स, ठीक है. पोएटिक्स थी. तो जिसके अंदर पोएटिक्स के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ही एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेजेडी. ट्रेजेडी के प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत क्या हैं, क्या प्रिंसिपल्स, इसके क्या सिद्धांत हैं, ठीक है. इसके सिद्धांत क्या हैं एंड प्रिंसिपल्स एज वेल एज नेचर. इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, किसकी? ट्रेजेडी की. ये जो दुखांत कहानियाँ हैं इनकी प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत क्या है और इनके नेचर मीन्स की प्रकृति क्या है. तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी. इन हिज फेमस वर्क पोएटिक्स ही एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेजेडी. हिज आइडियाज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. उनके जो ये आइडियाज़ थे उन्होंने वही लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन बनाते हैं. लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन लीड करते हैं. फाउंडेशन बोला जाए तो कि मीन्स इनका जो ये जिनका आइडिया है ना, क्या आइडिया? इनका जो
ट्रेजिडी का ये जो थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी का जो आइडिया है, थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी का जो इनका आइडिया है ना, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म की नींव बनाता है, ढांचे को बनाता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ढांचा यहीं से बनता है, इनकी नींव है उनके आइडियाज़। एरिस्टोटल के आइडियाज़ जो हैं, एरिस्टोटल के आइडियाज़ में एक है थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी। तो एरिस्टोटल के ये जो आइडियाज़ हैं, ये फाउंडेशन, इट लीड्स द फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का नींव है। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें हमें उसकी नींव रखनी है। अब उसकी नींव क्या होगी, उसके पिलर्स हम खड़े करेंगे, तो वो जो नींव है, वो जो ढांचा है उसका, वो मेन होता है। तो ये जो फाउंडेशन, मतलब कि इनके आइडियाज़ जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। लिटरेरी इट लीड्स his ideas led the foundation of literary criticism। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए नींव रखी गई है, फाउंडेशन रखा गया है उनके आइडियाज़ के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ प्लॉट। नाउ वी कम टू नो द मीनिंग ऑफ प्लॉट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लॉट? मैंने बताया था आपको कल भी, जब मैंने 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी जो है उसमें बताया था कि प्लॉट क्या होता है। उसमें फर्स्ट नंबर पे हमने प्लॉट के बारे में ही पढ़ा था। तो व्हाट इज़ प्लॉट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लॉट? सो प्लॉट मीन्स द अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी। किसी कहानी को, मतलब किसी इवेंट, किसी घटना का एक क्रम में, एक सीरीज़ में, एक क्रम में जो है फॉर्म करना, उसको अरेंज करना। मीन्स कि इस फॉर्म में अरेंज करना कि वो जो है कहानी बन जाए। ठीक है, उनमें सिर्फ इवेंट्स का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपस में जुड़ा होना भी उनका ज़रूरी है। वो जो इवेंट्स हैं, वो जो घटनाएं हुई हैं, ऐसे नहीं एक कहानी इधर का बता दी, एक कहानी, एक घटना उधर की बता दी, और उसको जो है इधर उधर की बता करके और एक ही चीज़ बता दी कि पूरी एक ही घटना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब उनके बीच में जुड़ाव भी होना चाहिए, उनके आपस में जुड़े हुए होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे कोई एक स्टोरी होती है, तो वो स्टोरी का हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। पहले ये हुआ, फिर वो आया, तो ये सब पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सेम इसी तरह से इसका मतलब होता है कि इट इज़ ओके, प्लॉट, द मीनिंग ऑफ प्लॉट इज इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, घटनाओं को एक क्रमबद्ध संगठन में जमाना। इवेंट्स इन अ स्टोरी, एक स्टोरी के फॉर्म में, एक कहानी के फॉर्म में उन इवेंट्स को अरेंज करना ही प्लॉट कहलाता है। ओके, इट इज़ नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स बट केयरफुली स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस कनेक्टेड थ्रू कॉज एंड इफेक्ट्स। जो प्लॉट है, प्लॉट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, प्लॉट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो इंसिडेंट्स हुए, सिर्फ उनका कलेक्शन रखना, उनको कलेक्ट करना कि इस तरह से हुआ, उसकी लाइफ में ना ये इंसिडेंट हुआ, फिर ये हो गया, सिर्फ उसका कलेक्शन कि क्या क्या हुआ, व्हाट हैपन्स। ओके, व्हाट हैपन्स, क्या क्या हुआ, सिर्फ इस चीज़ का कलेक्शन रखना ही ज़रूरी नहीं है इसमें, बल्कि लेकिन केयरफुली उनका जो सीक्वेंस है एक्शंस का, वो एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होने चाहिए, एक दूसरे में कनेक्टेड होने चाहिए। उनके जो एक्शंस हैं उन इवेंट्स के, वो सिर्फ कलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए वो एक दूसरे से। उसका कॉज, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए आपस में। ठीक है, सो अब अगर हम एरिस्टोटल का डेफिनेशन जानें कि एरिस्टोटल ने क्या डेफिनेशन दिया था प्लॉट का। सो डेफिनेशन, ओके, नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। डेफिनेशन ऑफ प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब हमने प्लॉट को तो समझ लिया, प्लॉट क्या होता है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी। बट अब हम एरिस्टोटल की लैंग्वेज में प्लॉट का डेफिनेशन देखेंगे कि एरिस्टोटल ने एक्चुअल में एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या दी है प्लॉट के बारे में। सो वो यही बोलते हैं, प्लॉट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स का अरेंजमेंट, इंसिडेंट्स को एक अच्छे सीक्वेंसली उनको अरेंज करना ही प्लॉट है। ओके, प्लॉट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स।
अब क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट्स आ गया और स्टार्टिंग से हम इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स भी होते, कुछ भी बोल सकते हो, तो आप इंसिडेंट्स और इवेंट्स दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हो या दोनों ही लिख सकते हो। अगर इंसिडेंट्स याद नहीं रहता है तो इवेंट्स भी सिंपल है, इवेंट्स टर्म याद रख लो। सो एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है, प्लॉट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्शंस दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट जो है, एक्शंस जो हो रहे हैं उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक ट्रेजेडी की फॉर्म बनाते हैं। प्लॉट ऐसे समझो सिंपल उसमें कि जो प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, वो एक्शंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, एक्शंस का है ये स्ट्रक्चर, जो क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, ट्रेजेडी की बेसिस, बेस फॉर्म करता है ट्रेजेडी के लिए, बेसिस ऑफ, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के लिए एक बेस बनाता है, ठीक है, ट्रेजेडी के लिए एक बेस बनाता है, तो उसी एक्शन के स्ट्रक्चर को हम प्लॉट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये समझना। सो प्लॉट, सी प्लॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्शंस that forms the basis of tragedy. Okay, now next, अब हमने देख लिया प्लॉट क्या होता है, किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया। अब एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की थ्योरी दी है उसमें ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स है। कौन कौन से उस दिन हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं एरिस्टोटल के, प्लॉट, ठीक है, कैरेक्टर, थॉट, ठीक है, डिक्शन, देन स्पेक्टिकल एंड एट लास्ट सॉन्ग। सो इसमें 6 एलिमेंट्स में प्लॉट को मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था और प्लॉट को नेम दिया था ट्रेजेडी का। ये ट्रेजेडी का सोल है, आत्मा है ट्रेजेडी की। अब क्यों है प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी क्यों बोला गया है, प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी क्यों है, उसी चीज़ को हम इस वीडियो में आज देखेंगे। ओके, उसी चीज़ के लिए हमने ये इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है। सो फॉर टुडे आवर टॉपिक इज व्हाई प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ओके, प्लॉट जो है ट्रेजेडी का सोल क्यों है, तो एरिस्टोटल ने ही प्लॉट को ये नेम दिया था। आपसे 2 मार्क्स क्वेश्चन में जो सिंपल जो 1 लाइन क्वेश्चंस आते हैं, 2 लाइन्स क्वेश्चन और 1 वर्ड क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि एरिस्टोटल ने जो है प्लॉट को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, उसमें जो प्लॉट है मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, उसको क्या नेम दिया था, तो आंसर होगा सोल ऑफ ट्रेजेडी। या फिर ये भी पूछ सकते हैं who called the plot as the soul of tragedy, ठीक है, प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी का नेम किसने दिया, ये भी पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर होगा एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल इज द आंसर। सो अब क्यों दिया था उसका इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। एरिस्टोटल कॉल्ड प्लॉट द सोल ऑफ ट्रेजेडी बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, ठीक है, बस वही रीज़न हम इस इम्पोर्टेंट वीडियो में उन्हीं रीजंस को हम रीड करेंगे कि क्यों एरिस्टोटल ने प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी का नेम दिया था। ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीज़न है इसका वो है प्लॉट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रेजेडी। ओके, प्लॉट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रेजेडी। बिना प्लॉट के ट्रेजेडी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। बिना प्लॉट के ट्रेजेडी का, ओके, ट्रेजेडी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ट्रेजेडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लॉट। प्लॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट, our body cannot exist without its inner soul। हमारी बॉडी, हमारे शरीर की जो अंतर आत्मा है, उसके बिना हमारी बॉडी
किसी काम की नहीं है। अगर अंतरात्मा नहीं है तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं है। आवर बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट्स इनर सोल। हमारी इनर सोल के बिना हमारी बॉडी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। सिमिलरली प्लॉट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट tragedy cannot exist without plot. ओके, ट्रेजिडी प्लॉट के बिना कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जस्ट एज बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट सोल, बॉडी जैसे हमारा शरीर जैसे बिना आत्मा के नहीं जीवित रह सकता, ट्रेजिडी भी सेम उसी तरह से बिना प्लॉट के कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या देखा हमने इसका फर्स्ट रीज़न देखा है, प्लॉट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रेजिडी। प्लॉट ही जो है ना, प्लॉट ही ट्रेजिडी का फाउंडेशन है, ट्रेजिडी की नींव है। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, ढांचा, ठीक है। अभी बिल्डिंग का फाउंडेशन क्या होता है, कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग का फाउंडेशन क्या होता है, उस बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है नीचे जो हम उसके नीचे जो पिलर्स खड़े कर रहे हैं ना, वो उस बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है। सेम उसी तरह से हमारी बॉडी की मेन पार्ट क्या है, नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है, सोल। सेम उसी तरह से ट्रेजिडी का फाउंडेशन है प्लॉट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रेजिडी। ओके, सो ये फर्स्ट रीज़न। नाउ सेकेंड रीज़न, प्लॉट गिव्स यूनिटी, ठीक है। प्लॉट गिव्स यूनिटी, प्लॉट कनेक्ट्स ऑल इवेंट्स इनटू वन कंप्लीट एक्शन। प्लॉट जो है सभी तरह के बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं उसकी लाइफ में, ऐसा नहीं सिंगल एक ही घटना घटी हो, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। उन घटनाओं को एक पूरा कंप्लीट सीरीज में बनाना, एक पूरा कंप्लीट एक्शन, एक ही स्टोरी उस चीज़ को बनाना उसकी लाइफ में। देखो, एक ट्रेजिक हीरो की लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, एक साथ हुए हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। अब इन पूरे इवेंट्स को जो है पूरा एक कंप्लीट एक्शन बनाना है। आज उसके साथ ये हुआ, फिर कल जब वो निकला तो फिर उसके साथ ये चीज़ भी हो गई, तो ऐसे अलग अलग घटनाएं उसके साथ हो गई है। अब उस चीज़ को एक ही कंप्लीट एक्शन बनाना, एक ही कंप्लीट स्टोरी बनाना ही यूनिटी मीन्स एकजुट करना, एक साथ जोड़ना, एक साथ कनेक्ट करना। सो प्लॉट गिव्स यूनिटी मीन्स प्लॉट कनेक्ट्स ऑल इवेंट्स इनटू वन कंप्लीट एक्शन। ओके, नाउ next reason of why Aristotle called the plot as the soul of tragedy. So next reason of this question is it means plot. Okay, it creates इमोशनल इफ़ेक्ट। ये जो इमोशनल इफ़ेक्ट होता है ना, जो इमोशंस पैदा होते हैं ट्रेजेडी को देख करके, जो हमारे अंदर इमोशंस खड़े होंगे ना, तो उन इमोशनल इफ़ेक्ट को ही ये क्रिएट करता है। इट प्रोड्यूस पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस, ठीक है। इट प्रोड्यूस पिटी एंड फियर इन ऑडियंस के अंदर दया और डर का भाव पैदा करने में ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? प्लॉट हेल्प करता है। ओके, प्लॉट हेल्प करता है इस चीज़ के लिए। देन नेक्स्ट रीज़न ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लॉट लीड्स टू कैथारसिस। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया था। बहुत सिंपल रीज़न से आप आसानी से इजीली लिख सकते हैं। एंड ये टर्म मतलब ये ना इम्पोर्टेंट लिख करके, लाइंस लिख करके, हेडिंग्स बना के, और उसके बाद इनको हेडिंग्स बनाने के बाद, इतनी हेडिंग्स बनाने के बाद आप 1 लाइन 2 लाइंस में इनको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट क्रिएट्स इमोशनल इफेक्ट, क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो इतना सिंपल तो हम इसको एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। इट क्रिएट्स इमोशनल इफेक्ट बहुत अच्छे से याद हो गया है। पिटी एंड फियर का जो इमोशंस हैं उनको क्रिएट करता है, उनको क्रिएट करने में हेल्प करता है, बस इस तरह से। देन नेक्स्ट इज इट लीड्स टू कैथारसिस। कैथारसिस का मैंने आपको बहुत सिंपल वे में, इजी वे में समझा दिया है, तो आपको वो याद हो गया होगा, लर्न हो गया होगा। कैथारसिस का मीन्स होता है प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस।
ओके, और इमोशनल रिलीफ। अल्टीमेट एम, ट्रेजेडी का अल्टीमेट एम क्या होता है? ऑडियंस के अंदर दया का, पिटी का भाव पैदा करना, इमोशंस पैदा करना, ठीक है, क्रिएट करना इमोशन, पिटी ऑफ इमोशन ऑफ पिटी क्रिएट करना, मीन्स दया, उसको दया आती है ट्रेजिक हीरो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, और उसको डर भी लगता है, फियर का इमोशन जो है वो भी क्रिएट होता है, उसको डर लगता है कि ऐसा तो किसी के साथ, हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी फैमिली में भी किसी के साथ हो सकता है, बट इसका लास्ट अल्टीमेट इम्पोर्टेंट एम होता है, इट लीड्स टू कैथारसिस, उसका मेन एम होता है ट्रेजिडी का कैथारसिस। ये भी याद रखना, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी, इट क्रिएट इमोशनल इफेक्ट ऑफ पिटी एंड फियर, बट इसका अल्टीमेट एम क्या होता है? अल्टीमेट एम होता है कैथारसिस, ठीक है। इट इज़ अचीव्ड मेनली थ्रू प्लॉट, प्लॉट से ही ये चीज़ अचीव होती है, लास्ट में जा कर के कैथारसिस हो जाता है, उसके इमोशंस, ऑडियंस के इमोशन बाहर आ जाते हैं, दब कर नहीं रह जाते, उनको रिलीफ मिल जाता है, इमोशनल रिलीफ मिल जाता है, उनको अंदर दबा कर नहीं रखने से उनका दिल भारी नहीं होता है। बस उसी प्यूरिफिकेशन, उसी इमोशनल रिलीफ को हम इन लिटरेचर वी कॉल्ड कैथारसिस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज़ कैथारसिस, ठीक है। इसको 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, अगर पूछ लें व्हाट इज़ कैथारसिस, सो जस्ट डिफाइन in single line, just define in 1 line, okay. Catharsis means the purification of emotions or emotional relief, okay. So catharsis का भी आपको बता दिया है। Then next reason is action is more important than character, ठीक है, action is more important than character। जो करेक्टर्स हैं, जो उसमें लोग हैं, जो इंसान हैं, जो भूमिकाएं निभा रहे हैं, अलग अलग रोल निभा रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्शन। एरिस्टोटल का मानना है कि ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, नॉट मेयरली ऑफ पर्सन। ट्रेजेडी का मतलब होता है एक्शंस होना, ना कि लोगों का होना। लोगों का होना ज़रूरी नहीं होता, एक्शंस का होना ज़रूरी होता है। ट्रेजिडी का मतलब है, ट्रेजिडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन नॉट मेयरली ऑफ पर्सन। सिर्फ पर्सनस का ही मतलब नहीं है, इसमें एक्शन का मतलब है, ये होता है ट्रेजिडी का। एरिस्टोटल का मानना है ये, ठीक है। सो एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन करेक्टर्स। एरिस्टोटल बिलीव दैट एक्शन is an imitation, tragedy is an imitation of action, not merely of persons, okay. So therefore क्या देखा आपने कि plot is more important than character, plot is more important than character। So आपको पता चल गया होगा कि क्यों एरिस्टोटल ने, आपने भी सोचा होगा कि ऐसा क्या है, मतलब ना कि एरिस्टोटल ने प्लॉट को सोल बोल दिया, ऐसा क्या है। तो अब इन सब रीजंस से, आई थिंक 5 रीजंस मैंने आपको बताया, इनसे आपको पता चल गया होगा कि क्या रीजंस है कि एरिस्टोटल ने प्लॉट को जो है सोल ऑफ ट्रेजेडी का नेम दे दिया है, ओके। अब नेक्स्ट हम इनके एक गुड प्लॉट, एक अच्छा प्लॉट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं, मतलब होता है ना कोई चीज़ की ये चीज़ अच्छी कैसे बनती है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक गुड पर्सन बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर होंगी तभी हम गुड पर्सन बनेंगे। हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी होनी चाहिए। हम लोग रेस्पेक्टफुल होने चाहिए दूसरों के लिए ना, दूसरों का भी हम रेस्पेक्ट करें और हम दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, देन दूसरे हमारा रेस्पेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ होनी चाहिए। इस तरह से एक गुड पर्सन बनने के लिए हमारे अंदर उन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। सिमिलरली इन सेम वे एक अच्छा प्लॉट तो है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्लॉट भी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लॉट के अच्छे होने की, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं क्या क्या होती हैं एक अच्छे प्लॉट की, कैसे पहचाने कि ये प्लॉट अच्छा है या नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लॉट, ठीक है। सो what are the characteristics of good plot? First is unity, ठीक है। फर्स्ट होता है यूनिटी, मीन्स सारे इवेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, ऑल इवेंट शुड बी कनेक्टेड, सभी इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, एक स्टोरी के फॉर्म में सीक्वेंस होने चाहिए, ठीक है। देन कंप्लीटनेस, ओके।
प्लॉट मस्ट हैव, कंप्लीटनेस का मतलब कि वो पूरा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मीन्स कंप्लीटनेस का मीन है उसमें बिगिनिंग होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, देन मिडिल में पार्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं शुरुआत हुई और थोड़े टाइम में डायरेक्ट ख़त्म हो गई, नो, बिगनिंग उसकी होनी चाहिए, देन मिडिल पार्ट उसका होना चाहिए, देन उसका एंड होना चाहिए। होता है ना कई स्टोरीज स्टार्ट हुई और फिर जो है ख़त्म हो गई, नो, ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है तभी कंप्लीटनेस आएगी, ठीक है। सो कंप्लीटनेस उसके अंदर होनी चाहिए, यूनिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। ओके, मीन्स द प्लॉट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट लेंथ एंड सिग्निफिकेंस। प्लॉट जो है एक अच्छी खासी लेंथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं 2 लाइन 3 लाइन का प्लॉट हो गया, 4-5 लाइन का हो गया, नो, एक अच्छी लेंथ होनी चाहिए, सफिशिएंट लेंथ होनी चाहिए, लगना चाहिए हाँ प्लॉट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी मीन्स इवेंट शुड अपीयर नेचुरल एंड बिलीवेबल। इवेंट्स नेचुरल होने चाहिए, बिलीवेबल होने चाहिए, मीन्स जो घटनाएं हो रही हैं वो रियल लगनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए कि हाँ जो हो रहा है ऐसा किसी इंसान के साथ ज़रूर हो सकता है। ऐसे नहीं हर कुछ डाल दिया, कुछ भी डाल दिया स्टोरी उलट पुलट, नहीं, नेचुरल होना चाहिए कि हाँ ये जो चीज़ हो रही है ये, ताकि मतलब जो इंसान जो उसको देख रहा है, जो ऑडियंस उसको देख रहा है, तो उनको होनी चाहिए ये फील, दया भी आनी चाहिए और ये फील भी होना चाहिए कि हाँ ये जो हुआ है ये किसी के भी साथ, हमारे साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। तो नेचुरल होनी चाहिए एंड बिलीवेबल होनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। बिलीवेबल मीन्स ऐसे इवेंट्स होनी चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें कि हाँ ऐसा हो सकता है और हमारे साथ भी हो सकता है। तो बिलीवेबल एंड नेचुरल दोनों होनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी। दैन नेक्स्ट इज नेसेसिटी। ईच इवेंट शुड लॉजिकली फॉलो फ्रॉम प्रीवियस वन। नेसेसिटी मीन्स कि लॉजिक होना चाहिए उस चीज़ में, इस तरह से लॉजिक होना चाहिए कि हर जो इवेंट है वो पहले वाले इवेंट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। हमारी लाइफ का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, इस तरह से होना चाहिए नेसेसिटी मीन्स, ठीक है। और ईच इवेंट शुड लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीवियस वन। हर इवेंट अपने पहले वाले इवेंट को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोहेरेंस। कोहेरेंस मीन्स ऑल पार्ट शुड वर्क टुगेदर एज अ होल। ये सब एक ही है, ठीक है, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए सारे पार्ट्स जो हैं एक साथ काम कर रहे होने चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पार्ट कोई यूनिटी ही नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, नो, कोहेरेंस होना चाहिए। ओके, ऑल पार्ट शुड वर्क टुगेदर एज अ होल। एक होकर के सारे कामों को एक साथ काम करना, सारे पार्ट्स को एक साथ काम कर रहे दिखने चाहिए। ओके, अब ये हमने देखी थी करेक्टरिस्टिक्स गुड प्लॉट की। एक अच्छा प्लॉट होने की क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं उसमें होती है जो उसको एक अच्छा प्लॉट बनाती हैं, क्या उसमें निशानी होती है, ऐसी क्या विशेषताएं होती है जो एक प्लॉट को गुड प्लॉट, अच्छा प्लॉट बनाती है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट। प्लॉट के क्या इंपॉर्टेंस है? पहले हमने देखा रीजंस, किस चीज़ का, कि एरिस्टोटल ने प्लॉट में ऐसा क्या था कि उसको सोल ऑफ ट्रेजेडी बोला। देन देखा एक गुड प्लॉट की विशेषताएं क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिससे हम ये कह सकते हैं हाँ ये गुड प्लॉट है और ये नहीं है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट। प्लॉट का ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट में देखेंगे कि गिव स्ट्रक्चर टू ट्रेजेडी, वही सब चीज़ें। ट्रेजेडी को ये स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, इट गिव्स स्ट्रक्चर टू ट्रेजेडी, ठीक है। देन क्रिएट सस्पेंस एंड इंटरेस्ट। सस्पेंस मतलब कि जो ऑडियंस है ना वो सोचने लगते हैं, उस चीज़ में सस्पेंस होता है, ऑडियंस सोचने लगते हैं, ये सस्पेंस को क्रिएट करता है। ऑडियंस सोचने लगते हैं, उनके लिए सस्पेंस हो जाता है कि अब आगे क्या होगा, और कई बार अंदाज़ा भी लगा लेते हैं वो पहले की इवेंट को देख के, हाँ अभी ये हो रहा है, हो सकता है आगे ये हो सकता है। तो ऐसे उनके लिए वो चीज़ सस्पेंस होती है, सस्पेंस क्रिएट करता है ऑडियंस में कि अब आगे क्या होगा, ये जानने का उनके अंदर इंटरेस्ट आता है, ठीक है, कि हमें देखना अब आगे क्या होगा। देन प्रोड्यूसेस पिटी एंड फियर, वही चीज़ है, दया और डर का भाव पैदा करता है, क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, देन इट हेल्प्स टू अचीव कैथारसिस, हेल्प्स टू अचीव, सब कुछ सेम है कंसेप्ट्स, कुछ किसी अलग अलग तरह से लिखे आ रहे हैं बट सब वही कंसेप्ट्स हैं, कुछ भी न्यू नहीं है। तो इट विल इजी फॉर यू टू लर्न इन वेरी सिंपल वे। ओके,
हर चीज़ को बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझ सकते हैं। सब कुछ वही सेम चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, हर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू एक्शन, प्रोवाइड्स यूनिटी टू एक्शन, सभी एक सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यूनिटी टू एक्शन, ओके। देन नेक्स्ट, ये हमने इम्पोर्टेंस देख लिया। गिव स्ट्रक्चर टू ट्रेजेडी, क्रिएट सस्पेंस एंड इंटरेस्ट, प्रोड्यूस पिटी एंड फियर, हेल्प टू अचीव कैथारसिस, प्रोवाइड्स यूनिटी टू एक्शन। नाउ एरिस्टोटल्स प्रेफरेंस, एरिस्टोटल क्या प्रेफर करते हैं? एरिस्टोटल रिगार्डेड प्लॉट एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट अमंग द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। हमने 6 एलिमेंट्स देखे थे ट्रेजेडी के, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है प्लॉट, ठीक है। अमंग दो 6 एलिमेंट्स प्लॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। 6 एलिमेंट्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। देन नेक्स्ट इज, then according to him plot occupies the highest position because tragedy is primarily an imitation of action। actions का होना ही ट्रेजेडी का प्राइमरी सोर्स है, एक्शंस का होना, ठीक है। तो जो प्लॉट है उसकी बहुत बड़ी पोजीशन है ट्रेजेडी के अंदर, ऐसा एरिस्टोटल मानते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा मानना नहीं है, एरिस्टोटल का मानना है ये, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लॉट जो है बहुत हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है सभी 6 एलिमेंट्स में, ट्रेजेडी के सभी 6 एलिमेंट्स में, बिकॉज उनका मानना है ट्रेजेडी इज प्राइमरीली एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, ओके। नाउ वी कम टू कंक्लूजन। किस निष्कर्ष पर आए हमने जब ये सब चीज़ें देखी, तो हम एट लास्ट क्या कंक्लूजन देखते हैं, किस निष्कर्ष पर हम आए हैं। हिंदी में कंक्लूजन को निष्कर्ष बोलते हैं, ओके। तो हम इस निष्कर्ष पे आए हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ओके, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लॉट इज द सोल ऑफ, किसका सोल है? ट्रेजेडी, ओके। बिकॉज इट ऑर्गेनाइजेस, because it organizes, what they organizes? Action, okay, creates emotional impact, leads to catharsis, वही सेम टर्म वापस से, ठीक है। therefore it is most important element in tragic work। अब ट्रेजिक वर्क में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्यों है, ये आप आज के इस वीडियो में समझ गए होंगे। यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल इन सिंपल एंड ईजी वे, ओके। सो देन नाउ डू यू नो प्लॉट हैज़ 2 types and 2 parts also। plot are of 2 parts and 2 types, okay। प्लॉट जो होता है ना, उसके 2 टाइप्स हैं एंड 2 ही पार्ट्स हैं, 2 ही हिस्से हैं और 2 ही टाइप्स हैं उसके, ठीक है। अब वो कौन से हैं टाइप्स? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लॉट्स? सो टाइप्स ऑफ प्लॉट में अगर हम देखेंगे तो प्लॉट के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट, ओके। सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट, ये 2 टाइप्स हैं प्लॉट के, ओके। नाउ 2 पार्ट्स कौन से हैं? ये तो टाइप्स हैं, अब हम देखेंगे पार्ट्स। नाउ सी, पार्ट्स एंड टाइप्स दोनों सेम नहीं हैं। अगर क्वेश्चन आता है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन दीज 2। टाइप्स अलग होते हैं एंड पार्ट्स अलग होते हैं, ओके। सो 2 पार्ट्स ऑफ प्लॉट क्या हैं? पार्ट्स 2 पार्ट हैं इसके कि पहले तो क्या पहले तो कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। पहले कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, उलझन होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा संघर्ष उसको करना होता है और धीरे धीरे जो है वो स्टेबल होती है सारी प्रॉब्लम। एंड देन रिसोल्यूशन होता है, मीन्स उस चीज़ का जो है रिसोल्यूशन होता है, उस चीज़ का सल्यूशन मिलता है, उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाना है उसका सल्यूशन मिलता है। तो टाइप्स ऑफ प्लॉट है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, एंड पार्ट्स ऑफ प्लॉट है कॉम्प्लिकेशन एंड रिसोल्यूशन। डोंट बी कंफ्यूज्ड अगेन
Again I'm saying, don't be confused between types and parts. Both are different from each other. Types सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड पार्ट्स कॉम्प्लिकेशन एंड रिजोल्यूशन. ठीक है, ये दो भाग हैं इसके. सो in the next video we will discuss these two types of plots according to Aristotle, that is simple and complex plot. Okay, so